बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, आज बात करते हैं बिजली के बिल को लेकर। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं बिजली के बिल को लेकर। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, आप एहतजाज कर सकते हैं। और अक्सर मेरे बुज़ुर्ग हजरात बिजली के बिल को तक फाड़ देते हैं और आपका राइट है, आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जो आप अगर इन पर पूरा उतरते हैं तो आपका बिजली का बिल हाफ आ सकता है। टिप्स ऐसा नहीं है कि टिप्स से आपकी बिजली के यूनिट के रेट्स कम हो जाएंगे। रेट्स वही हैं जो हुकूमत दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस टिप्स से आपके बिजली का बिल जो नॉर्मल 8,000 आता है, तो आप इस टिप्स के थ्रू वही 4,000 कर सकते हैं। अब टिप्स एक नहीं है, टिप्स बहुत सारी हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के बिजली के बिल का जो तकदीर है वो बदल देने वाली बदल कर रख देगी, सॉरी। तो ये जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंबाइन फैमिलीज़ को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 76% लोग कंबाइन फैमिलीज़ में सिंगल फेज़ मीटर यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि एक घर है, 4 भाई हैं, चारों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन घर एक ही है, मीटर एक ही लगा हुआ और वो सारा लोड जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपकी यूनिट बढ़ती जाती है, यानी कि 200 से अबव हो जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा यूनिट आपके मीटर पर चलने वाली हैं उतना ज़्यादा बिल आने वाला है, यानी कि उनके जो रेट्स हैं वो एक्स्ट्रा होने वाले। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो 100 यूनिट्स होती हैं, अंडर 100 के नीचे यूनिट्स होती हैं, उनका जो रेट्स लग रहा होता है वो 7 रुपीज़ लग रहा होता है। यानी कि 7 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, यानी कि ज़रब दीजिएगा 100 को, जितना बिल आएगा। और टैक्सेस भी आप FPA वगैरह, जनरल सेल्स टैक्स वगैरह, ये सारे A to Z कैलकुलेट इसके अलग होते हैं टैक्सेस के। याद रखिएगा, बिल की कैलकुलेशन अलग होती है, टैक्सेस की अलग होती है। डिपेंड करती है आपकी यूनिट्स पर। अगर यूनिट्स आपकी हद से ज़्यादा हैं तो आपके टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे, ये याद रखिएगा। टैक्सेस को हटा देते हैं इस वीडियो में, हम डायरेक्ट बिल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर कंबाइन फैमिली है, यूनिट्स हद से ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो आपका बिल जो है इतना ज़्यादा आएगा। मतलब कि नॉर्मल 31,000, 50,000, 70,000 आएगा। लेकिन अगर आप एक सिंगल फैमिली है और आपका लोड कम है, 200 यूनिट से कम आपका लोड है, तो आपका बिल इंतहाई कम आएगा, 1,000-1,500 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 200 से अबव चले जाते हैं, याद रखिएगा, कुछ लोग पूछते हैं कि यार मेरा पहले तो बिल ठीक आ रहा था, अचानक से झटका लगा है, अब बिल डबल आ रहा है। पहले 1,000 आ रहा था, 1,500 आ रहा था, 2,000 आ रहा था, लेकिन अब 6,000 से कम ही नहीं आ रहा। अब क्या मसला है? जब कैलकुलेशन वाली जगह पर आप जाएंगे तो पहले के बिल में और अब के बिल में कंपैरिजन देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। पहले के बिल जो है मल्टीप्लाई 7 से होता था और अब का बिल जो है 18 से और 22 से हो रहा है। याद रखिएगा कि 200 यूनिट से कम यूनिट्स आपने इस्तेमाल करनी होती हैं अगर आप एक मतलब कि नॉर्मल बिल चाहते हैं, 1,000, 1,500, 2,500 तक चाहते हैं। तो अगर आप 200 से यूनिट से ज़्यादा आपका ख़र्चा है, आप करना भी चाहें कम लेकिन नहीं हो सकते, तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है कि आपने जितने भी आपके फ़ैन हैं, जो कि फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, जो कि सर्कल में घूमने वाले मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अशिया हैं जो कि सर्कल में घूमती हैं। फ़ैन घूमता है, स्टैंड फ़ैन घूमता है, वॉशिंग मशीन की मोटर घूमती है, वाटर मोटर घूमती है। उनके बैरिंग जो हैं वो आपने चेक करने हैं। अगर वो आवाज़ दे रही है तो एम्पेयर मीटर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। एक पंखे का एम्पेयर चेक कीजिए कितना आ रहा है, दूसरे का कीजिए कितना आ रहा है, लेकिन जो आवाज़ दे रहा है उसका एम्पेयर देखिएगा कितना आ रहा है, उसका एम्पेयर डबल आ रहा होगा, यानी कि वो चीज़ ज़्यादा बिजली खा रही है। तो उसको रिप्लेस कर दीजिए या फिर उसके बैरिंग तब्दील करवा दीजिए। एक टिप्स ये हो गई। इसके बाद ये टिप्स याद रखिएगा कि किसी ने नहीं आपको बताई, आजमूदा टिप्स है और इंशाल्लाह ताला ये छोटे छोटे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बिजली के बिल को हाफ कर सकती हैं। इसके बाद अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब कह रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है, क्या बला है। याद रखिएगा कि जब एक बार आपका यूनिट जो है वो 200 से ज़्यादा यूनिटें आ जाती हैं तो उस सूरत में आप अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ तक आपका
बिल जो है ज़्यादा ही आएगा। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ तक 200 से कम यूनिट्स रखते हैं फिर भी ज़्यादा आएगा, लेकिन 7वां महीना जब होगा यानी कि 7th मंथ जब होगा तो आपके ऑटोमेटिकली बिल दोबारा से कम होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिट 200 से ज़्यादा यूज़ हो रही है तो फिर कम नहीं होगा, आप अनप्रोटेक्टेड ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं आएंगे। तो एक और बात क्लियर कर देता हूँ, अक्सर मेरे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जो वायरिंग है वायरिंग ओरिजिनल होनी चाहिए, कुछ दोस्त कहते हैं कि वायरिंग लोकल होनी चाहिए। मैं आपसे कह देता हूं कि याद रखिएगा, करंट आसानी से जहां पर फ़्लो करता है, जहां से आसानी से गुज़रता है, वहां पर बिजली का बिल बहुत कम आता है। कहने का मतलब ये है कि आप जब वायरिंग अपने घर की करवाते हैं तो एक अच्छी कॉपर वायर का इस्तेमाल करवाइए, और अगर आपने नहीं अभी तक करवाई तो सोच लीजिएगा, अगर आपने करवा रखी है तो तब्दील करवाने के अखराजात हैं तो करवा लीजिए, नहीं है तो आप उसी पर फिर गुजारा कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली कहानी नहीं है। तो जितनी कॉपर वायर ओरिजिनल होगी आपका करंट उतनी अच्छी तरीके से फ़्लो होगा और आपका बिजली का बिल जो है अच्छा आएगा। यानी कि करंट को मज़ाहमत नहीं करनी पड़ेगी, करंट को ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो इजीली ट्रैवल करेगा वायर में, और इजीली जो है आपकी कोई भी मशीन है, फ़ैन है, इजीली वर्क करेगा, और इसके साथ साथ आपका बिजली का बिल मुनासिब आएगा। इसके बाद बात करते हैं एसी के हवाले से। अक्सर मेरे दोस्त आप कहते हैं कि एसी हमने लगवाया है, हमारा जो बिजली का बिल है वो डबल आ चुका है, ट्रिपल आ चुका है। याद रखिएगा कि एसी की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। आप दिन में एसी यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा अखराजात नहीं आता, लेकिन यूँ जैसे ही 6 बजे के बाद और रात 12 बजे से पहले एसी यूज़ करेंगे तो आपका बिजली का बिल डबल आएगा। और इसी तरीके से कुछ और भारी जैसे कि इस्त्री हो गई, मोटर हो गई, जो कि 1000 वाट से अबव चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में, जैसे कि अवन भी हो गया। ये चीज़ें आपने 6 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। अगर करनी है तो 6 बजे से पहले, हो सकता है मजबूरी हो आपको करनी पड़ जाए तो एक आध बार इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन बार बार इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये तमाम तर एहतियाती तदबीर हैं जिसके थ्रू आप बिजली का बिल हाफ़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।